Hey guys, I'm back with top 5 dramas of the week. This is Rabia Mughni and you're watching me on Fushamai. इस बार ड्रामे की रेटिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि ऑनेस्टली सारे ड्रामे इस हफ्ते इतने स्लो चल रहे थे, इतने खिंचे हुए थे कि मेरा किसी को नंबर 1 देने का दिल नहीं चाह रहा था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा है, किया है मैंने। तो लेट्स फाइंड आउट कौन है नंबर 1 पे। बाय द वे, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए या आते रहते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए। OST, मैं OST के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मुझे उष्णा शाह और एहसन खान और हिना अल्ताफ का जो नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है उसका OST बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर आपने नहीं सुना है तो इस बार ज़रूर सुनिएगा। टीज़र भी, मुझे जो नया टीज़र आया है वो भी इंटरेस्टिंग मुझे लगा है। अच्छा, इस बार हमारे पास एक्टर इन स्पॉटलाइट कौन है मैं तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो आपको तस्वीर देख के गेस करना पड़ता है। एंड BTS में बड़े मज़े का हमारे पास कुछ बिहाइंड द सीन फुटेज है जो हम शेयर कर रहे हैं। फिलहाल में इस बार नंबर 1 कौन है, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें कमेंट्स में अभी जाके लिखिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद नंबर 5। नंबर 5 पे इस बार हमारे पास है बिखरे मोती। अगर आप नीलम मुनीर के फैन हैं तो इट्स अ मस्ट वॉच ड्रामा फॉर यू। इट्स ग्रेट। नीलम मुनीर इज़ अ प्लेजर टू वॉच। इतना मज़ा आ रहा है उनकी एक्टिंग देख के। और इस बार की जो 3rd एपिसोड थी उसमें तो ज़बरदस्त, आई लव्ड हर एक्टिंग। उनकी जो पावरफुल परफॉर्मेंस है और वो जिस तरीके से जो बोल रही है ना, वो उनकी आंखों से एक्सप्रेशंस जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। स्पेशली उनका और बच्चों का जो रिलेशनशिप है बिखरे मोती में, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। और बिखरे मोती बहुत तेज़ी से चल रहा है। दैट्स वाई आई लव इट कि आपकी अटेंशन कहीं और नहीं जाती, आप कहीं बोर नहीं हो रहे, आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग एंड इंटेंस ड्रामा। लेट्स सी आगे क्या होता है। इस बार एक्टर ऑफ द वीक आई वुड लाइक टू गिव टू नीलम मुनीर, क्योंकि नीलम मुनीर ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है बिखरे मोती की किस्में। कहीं भी मुझे ना उनकी एक्टिंग ऐसी नहीं लगी कि वो एक्टिंग कर रही हूँ। जब वो स्पेशली एक सीन है बिखरे मोती में जहाँ पे वो यासिर नवाज़ को जब वो मैयत पे अपनी बीवी के आता है और एंटर होता है उस कमरे में, तो वो उसको धक्का देती है, उस पर गुस्सा होती है। उस वक्त जो उनकी आंखों में एक्सप्रेशन है ना, वो वाकई उस इंसान के एक्सप्रेशन है जो दुख में, जो गुस्से में, जिसको समझ नहीं आ रही कि वो इस बंदे के साथ क्या करे। फिर उसके बाद जो इंटरेक्शन उनका बच्चों के साथ है, मुझे कहते हुए भी मेरे दिल में कुछ हो रहा है। वो इतना खूबसूरत किया नीलम मुनीर ने कि आप देखेंगे और आपके दिल को कुछ होगा। इट विल टच योर हार्ट। हर एक्टिंग इज सो ग्रेट, इज सो जेन्युइन, यू नो। सो आई रियली एडमायर्ड हर एक्टिंग इन these scenes of बिखरे मोती. It's very genuine, it's very moving, very intense और आपको वाकई दिल को छूती है जाके, you know। बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के कैरेक्टर्स को करना। रोना आसान होता है, मैं रोने पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक एज अ खाला बच्चों के साथ इंटरेक्शन और बच्चों की तकलीफ को फेस करना और फिर व्यूअर को वो समझाना और उस चीज़ से गुजरवाना कि वो किस कश्मकश से गुजर रही है, आई थिंक वो इतना आसान नहीं होता है। विच नीलम मुनीर दिस वीक डिड विद ब्रिलियंस। सो मेरे लिए एक्टर ऑफ द वीक इस बार नीलम मुनीर है फॉर बिखरे मोती। नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है, दिल थाम के बैठिएगा। नंबर 4 पे हमारे पास इस बार है प्यार के सदके। सैडली यस, प्यार के सदके इस बार गिर गया है क्योंकि प्यार के सदके बहुत बोरिंग हो गया एकदम से। इस बार की एपिसोड बिल्कुल मुझे लग रहा था खींची हुई है। एंड मतलब बाकी सारी कास्ट हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। हम वो स्टोरी जो जहाँ रुकी हुई है ना, बस वहीं रुकी हुई है, उससे आगे मूव नहीं कर पा रही है। हम वेट कर रहे हैं भाई कि अब आगे क्या होगा। फाइनली माजबीन का फैसला क्या होगा, क्या वाकई अब्दुल्ला शादी कर लेगा, नहीं कर लेगा, क्या घर वाले उसकी जो बाकी उसकी जो बहन है, उसकी माँ है, वो कुछ करेंगी या नहीं करेंगी। सो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस बार की एपिसोड देख के। सो इसलिए सैडली नंबर 4 पे प्यार के सदके है। इस बार स्पॉटलाइट थोड़ा सा डिफरेंट और बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि जिस पर्सनालिटी को हम फीचर कर रहे हैं उनको एक्चुअली मैंने कुछ वॉइस नोट्स भेजे और उन्होंने मुझे उनका जवाब दिया है वॉइस नोट्स में। क्या आप गैस कर सकते हैं कि आज स्पॉटलाइट में हम किस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं? आज स्पॉटलाइट में हम एहसन तालिश को फीचर कर रहे हैं। येस, द नेम बिहाइंड सुपर हिट्स लाइक सुनो चंदा, गुमराह, अलिफ अल्लाह और हम सब का फेवरेट ये दिल मेरा। एहसन तालिश पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर आगा तालिश के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर का अंदाज़ 1985 में एज एन एक्टर किया, लेकिन अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो डायरेक्शन में आ गए। मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब एहसन तालिश ने एक्टिंग से करियर स्टार्ट किया तो फिर उन्होंने क्यों छोड़ दी और डायरेक्शन में क्यों चले गए। और जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया। When I started off as an actor, उस ज़माने में काम बहुत कम था। टेलीविज़न और फिल्म बैक इन 80s एंड 90s was a bit slow because एक बहुत बड़ा फिल्म में बहुत बड़ा स्लम आ गया था। मैंने जब फिल्म की और देखी अपनी फिल्म
ऑन स्क्रीन वाइल डबिंग, और उसके बीच में जब उसका रश प्रिंट देखा तो आई रियलाइज्ड कि शिट व्हाट हैव आई डन. सो देन आई रियलाइज्ड कि नो, आई हैव टू चेंज इट, बिकॉज वो स्टाइल ही नहीं बदल रहे थे अपना उसमें फिल्म में और वो सब कुछ. तो मैंने कहा यार ये काम सीखना बड़ा ज़रूरी है. देन लेटर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट समीना पीरज़ादा, एंड द मोमेंट शी आस्क्ड कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा. एंड शी सेड ओके जॉइन मी. वो कर्ब शुरू कर रही थी. सो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ थर्ड असिस्टेंट एंड दैट वाज इट. My life changed absolutely. वो क्या एक चीज़ है जो आपने अपने फादर आगा तालिश से सीखी? I've learned a lot of things from my father. एक तो चीज़ जो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जब काम नहीं आता तो बहुत आसान होता है, अगर आप इस बात को समझ सकें. और दूसरी बात उन्होंने कही कि टाइम इज़ मनी. अगर मैं ये कहूँ कि एक पाकिस्तानी ड्रामा जो आप कभी सोचते हैं कि काश मैंने डायरेक्ट किया होता, तो वो कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा होगा? The play I wish I had directed is वारिस. काश मैं वो प्ले डायरेक्ट करता, काश. अगर आप इस इंडस्ट्री में कोई एक चीज़ चेंज कर सकें तो वो क्या चीज़ होगी? The attitudes, the attitude towards our work. हम लोगों को ना मोस्टली बहुत से लोगों को झोली में गिर गया आके ये, और उनको वर्थ ही नहीं पता. तो बहुत से लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा गए हैं इसमें, तो उनको भी उस चीज़ की वर्थ का नहीं पता. वो एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है कि जो ये काम मांगता है, बिकॉज़ ये हर काम इबादत होता है. जब आप जिससे रिस्क कमाते हैं वो काम इबादत है, और आप अगर उसकी तरफ ही सिंसेयर नहीं हैं, बिकॉज़ देखिए एंड ऑफ द डे इट इज़ बिजनेस, मान लिया, बट टू स्टार्ट विद इट्स अ क्रिएटिव जॉब. और क्रिएटिव जॉब को इतना लीवरेज मत दें यार कि आप कहें मैं बहुत क्रिएटिव हूँ तो मैं 6 घंटे लेट आऊँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से काम करूँ तो मैं यूँ करूँ. नहीं, कुछ सर्टन लिमिट्स तो हैं हर काम की. ये एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा हमारे यहाँ पर. जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, जिस तरह आप देख रही हैं हमारी स्क्रीन डिटेरियोरेट कर रही है, वो मज़ीद डिटेरियोरेट करेगी. नंबर 3 पे इस बार हमारे पास है कश्फ. कश्फ काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, स्पेशली जो वजदान का जो चेंज आया है कि वो अब कश्फ के साथ खड़ा हुआ है, उसको हेल्प कर रहा है. आई एम लविंग दैट पार्ट. और कश्फ की मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेके, वो सब चीज़ें जो हमारे माशरे में आसपास हो रही हैं उनको लेके स्टोरी को बिल्टअप कर रहे हैं और साथ साथ हमें होप भी दे रहे हैं ना. आई रियली होप कि वजदान ने जो कश्फ के साथ देने का सोचा है वो उसे कंटिन्यू रखे, ताकि हम उम्मीद देखते रहें ड्रामे में. हम सिर्फ दुख और मुसीबतें नहीं देखें, हम उम्मीद भी देखें ड्रामे में. सो आई एम वेटिंग फॉर कश्फ टू रीच टू नंबर 2 और नंबर 1. I think people look funny while, you know. pretending to be that. Yeah. अच्छा, कोई अपना फेवरेट गाना गुनगुना सकते हो? Wow, you guys really like my voice, huh? हमें अभी पता चला ये लोग गाती हो. नहीं man, I'm actually a bathroom singer. चलो. I'm gonna act like a professional singer. Just kidding. Why do singers do that? सम्मी मेरी वार, मैं वारी यारी समिए. हो गिल्ली गिल्ली बनी ने समिए, गिल्ली बनी ने समिए, पैर संभल के उतारिए. Oh, I don't know the lyrics, man. सम्मी मेरी वार, मैं वारी यारी समिए. I don't know the lyrics, sorry. Thank you.
Nice, so candid. Nice. Remember we did like 3 years ago. तो फोन से भी लिए? फोन से तुमने मेरे लिए? सूरज आ वाओ, एक और नंबर 2 पे हमारे पास है ये दिल मेरा। ये दिल मेरा की एपिसोड जो थी वो लास्ट थी। बड़ी अफसोस है, मैं कह रही हूँ कि अगली बार से हमारे पास ये दिल मेरा नहीं हुआ करेगा टॉप 5 में, जिसका मुझे वाकई बहुत दुख है, क्योंकि मज़ा आता था ये दिल मेरा के बारे में डिस्कस करके ना। एपिसोड मज़े की थी, लास्ट एपिसोड थी। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, स्पेशली साहत फैंस के, नंबर 1 पे क्यों नहीं है यार। ओके, एपिसोड अच्छी थी, मज़े की थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं उसको नंबर 1 नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें बहुत से फ्लॉज थे, उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो लैकिंग थी। एक तो स्लो चल रही थी और मेन स्टोरी बस इतनी सी दिखाई, फ्लैशबैक दिखाया, एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो ओवरऑल कुछ चीज़ों में ना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, मज़ा वो नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो नंबर 2 पे है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक बहुत अच्छा ड्रामा हमें देखने को मिला, बहुत अरसे तक हमें बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत मज़ा आया डिबेट्स पे, कॉन्वर्सेशन से। सो वी रियली होप कि हम फरहद इश्तियाक का कोई और ड्रामा बहुत जल्दी अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे, S47 का कोई ड्रामा बड़ी जल्दी देखेंगे, एंड वी विल मिस ये दिल मेरा डेफिनेटली फॉर श्योर। मेरे लिए डायरेक्शन में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि कितनी इंटरेस्टिंगली स्टोरी आगे बढ़ रही है, सेकंड ये कि एक्टर्स को किस तरीके से आपने मैनेज किया है, थर्ड ये कि कहीं भी आप बोर नहीं होने दे रहे हैं, और फोर्थ ये कि किस तरह आपने नई चीज़ें डाली हैं स्टोरी में, इनकॉर्पोरेट की हैं। एंड आई थिंक बिखरे मोती की लास्ट एपिसोड इस बार इन सब चीज़ों बिखरे मोती की लास्ट एपिसोड में ये सब चीज़ें थी। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज टू शाहिद शफात फॉर बिखरे मोती दिस वीक। एपिसोड में स्टोरी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, और कहीं भी किसी भी इवेंट को या किसी भी सीन को इतना नहीं खींचा हुआ था कि आप बोर हो जाते। जैसे ही वो उसका मकसद ख़त्म होता था, वो स्टोरी जो है, वो सीन जो है एक दूसरे पे चला जाता था। एंड तो आप एक के बाद एक चीज़ हो रही थी। तो एक जगह आपने दिखाया कि मैयत पे लोग बैठे हुए हैं, फिर एकदम से दोनों भाइयों का इंटरेक्शन दिखाया, फिर आप वहाज के घर पे ले गए, फिर आप नीलम मुनीर और उसके बच्चों के साथ इंटरेक्शन दिखा रहे हैं। सो यू सी कितनी तेज़ी से चीज़ मूव कर रही है विद इन 1 एपिसोड। ठीक है, बच्चों को डायरेक्ट करना कितना मुश्किल काम होता है। उस बच्ची ने जो उसमें बड़ी बेटी बनी है और जो बेटा बना है, उन दोनों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली वो बच्ची। सो आई थिंक दैट क्रेडिट अगेन गोज टू द बच्ची एंड द डायरेक्टर। फिर नए एलिमेंट्स जैसे वहाज का जो उसके फादर का जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो जो जुल्फी का भाई आ गया है, आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ, जुल्फी का जो भाई आ गया है, उसका क्या रोल है, किस तरीके से वो फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और नीलम मुनीर का बच्चों के साथ इंटरेक्शन। सो ओवरऑल बड़ी अच्छी डायरेक्टेड, वेरी वेल डायरेक्टेड एपिसोड ऑफ बिखरे मोती मेरे हिसाब से। नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा है? नंबर 1 पे हमारे पास है सबात। इसलिए नंबर 1 पे है कि इस बार एपिसोड में मज़े की चीज़ें हुई, लाइक ऐसी मज़े की कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। चले मैं मज़े की जगह बोलती हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई कि आप उसको देख के सोच रहे थे क्या, जैसे मिराल जो होती है वो अपने मंगेतर से कहती है हम कल शादी कर रहे हैं, तो यू लाइक शॉक्ड कि रियली। सो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा था, फिर वो भाग जाता है एंड आपने कहा वाह वाह, अकल आ गई उसको यार, वो भाग गया। फिर हसन साहब का जो नया रूप रोमांटिक, जो अनाया को फ़ोन करके बोलते हैं अभी मिलो। फिर बाप बेटा, माँ बीवी और हस्बैंड, और जो उन सब का इंटरेक्शन दिखाया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बड़े अच्छे मैसेजेस थे। स्पेशली द फैक्ट कि बेटा जो है वो अपनी बाप की ईगो हटाने के लिए बेटा एक स्माइल कर दे, हक कर दे तो बाप ठीक हो जाता है। मिराल और हसन का जो इंटरेक्शन था, जिसमें वो कहती है मैं तो तुम्हारे जनाजे पे भी नहीं आऊँगी, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और मिराल का ओवरऑल जो डाउनफॉल हो रहा है, दैट वाज इंटरेस्टिंग, स्पेशली द लास्ट सीन जब वो दादी को देखती है और फिर उसकी दोस्त पकड़ लेती है। सो ओवरऑल सबात ने एक इंटरेस्टिंग एपिसोड दी, जिसको देख के हम लोग कॉन्स्टेंटली मतलब उस एपिसोड में एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से आप कह रहे थे अच्छा ये भी हो गया, बोर नहीं हुए हम लोग। तो इसलिए सबात हमारे पास है। नंबर की रेटिंग, यूट्यूब की रेटिंग मेरे पास है, कश्फ है 1.8 मिलियन, बिखरे मोती है 915K, सबात इज 3.6 मिलियन, प्यार के सदके इज 2 मिलियन, एंड ये दिल मेरा इज 4.7 मिलियन। नॉट बैड, ऑल्दो मैं प्यार के सदके और ये दिल मेरा के लिए ज़्यादा व्यूज़ एक्सपेक्ट करी थी। इश्किया एज यूजुअल टॉप पे जा रहा है, उसके व्यूज़ बड़े ज़बरदस्त हैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके खैर,
तो आप ज़रूर बताइए कि इस बार की एपिसोड आपको कैसी लगी, टॉप 5 ड्रामास की। डू यू एग्री विद माई रेटिंग? आपके ख्याल में नंबर 1 पे कौन सा होना चाहिए था? वाई नॉट इस बार आप मुझे कमेंट्स में अपनी रेटिंग बताएं कि अगर आप मेरी जगह रेट कर रहे होते तो आपके हिसाब से 1, 2, 3 पे कौन होता। कोई एक ड्रामा है जिसको मैं मिस करी और आपके ख्याल में वो टॉप 5 में होना चाहिए। रैप अप करने से पहले मैं बस 2-3 बातें बोलूँगी, 2-3 क्या एक ही बात बोलूँगी। मैं ना बड़ा मिस कर रही हूँ अलिफ को, अहद वफ़ा को, इश्क तहे नसीब को। बड़ा बहुत ही मज़े के दिन होते थे जब वो इतने ज़बरदस्त ड्रामे आते थे। अब ये दिल मेरा भी ख़त्म हो गया है, कोई मज़े के ड्रामे नहीं चल रहे हैं। यू नो, आई एम मिसिंग ऑल दोस। सो आई रियली होप कि कुछ अच्छा कंटेंट आए, ऐसा कंटेंट जिसको देखने के लिए लोग सब कुछ छोड़ के टीवी से अपने यूट्यूब को फॉलो कर रहे हों। 2-3 नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, जैसे ज़िबाइश है, एहसन खान का नया ड्रामा है, मोहब्बत तुझे अलविदा है, जलन आ रहा है। अगेन जलन भी पिछली बार हमने जलन की बात नहीं की थी। इसमें मिनाल है, इसमें अरीबा हैं, इसमें इमाद इरफानी है। इमाद इरफानी चीख के बाद आ रहे हैं। सो सारे इमाद इरफानी के जितने फैंस हैं, जैसे मैं हूँ, वो बड़ा इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे बहुत अफसोस है कि वो जलन जैसे प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। मतलब एक बहन दूसरी बहन से उसका मियाँ छीनने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ यार, ये पिछली बार भी हमने बोला था। तो सो आई एम रियली मिसिंग द गुड ओल्ड डेज जब हमारे ड्रामे बड़े मज़े के ड्रामे होते थे। इसीलिए मैं आजकल कोरियन और टर्किश ड्रामे देख रही हूँ। और अगर आपने मेरा कोरियन ड्रामों का रिव्यू नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चले कि आप क्यों देखें कोरियन ड्रामा। क्रैश लैंडिंग ऑन यू के बारे में हमने एक छोटी सी वीडियो की है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बस इन्हीं ख्यालात, इन्हीं बातों के साथ आई विल लीव यू। हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड तो ख़त्म हो गया, आज संडे है। सो हैव अ ग्रेट वीक अहेड। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या हाल चाल है और ये एपिसोड कैसी लगी आपको।